नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल में ममता की हार के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ सवाल उठा रहा है कि यहां बात बीजेपी की एक और जीत या फिर टीएमसी की हार की नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर उठते सवाल की है। इस बीच तमिलनाडु में स्टालिन अपनी हार को भी हंसते हुए स्वीकार कर रहे हैं और जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हॉर्मुज को लेकर फिर से खींचतान बढ़ गई है। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का आरोप, बंगाल असम में जनादेश की चोरी, लोकतंत्र पर खतरा बढ़ा। केजरीवाल का बंगाल पर सवाल, मोदी वेव में नहीं जीती बीजेपी तो अब कैसे मिली जीत। 9 मई को बंगाल में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, सियासी हलचल हुई तेज। स्टालिन बोले, हार के बावजूद जनता का भरोसा कायम, डीएमके का वोट शेयर मजबूत। ईरान का दावा, अमेरिकी जहाज खदेड़े, नागरिक नावों पर हमले में 5 लोगों की मौत। ममता की हार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग और दूसरे दल टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के बीजेपी के मिशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। राहुल ने कहा कि छोटी छोटी राजनीति को अलग रखिए, ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि ये देश के लोकतंत्र की बात है। बंगाल में ममता की हार के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीटें ही आईं। उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल की ओर जा रही है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र का काला दिन बताया है। अखिलेश ने कहा कि आज पूरा देश गुस्से में है और लोकतंत्र दुखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्रीय बलों का जमकर दुरुपयोग किया गया है। उनके मुताबिक मतगणना में ठीक वैसा ही घपला हुआ है जैसा 2022 के यूपी चुनाव में हुआ था। अखिलेश ने याद दिलाया कि कन्नौज की जनता इस तरह के खेल की गवाह रही है। उन्होंने कहा कि इसी निंदनीय मॉडल को 2024 के फर्रुखाबाद चुनाव में भी दोहराया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसे जनमत की खुली छूट बताया और खुली लूट भी बताया। उन्होंने गुस्से में कहा कि सच क्या है, ये बात अब पूरा देश जान चुका है। अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को पाताल से भी नीचे की राजनीति कहा है। अंत में उन्होंने इन नतीजों को घोर निंदनीय बताते हुए अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की। बंगाल में बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने बताया कि राज्य के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। इस ऐलान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद तेजी से सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है और जोरों पर यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किस चेहरे पर मुहर लगेगी और मंत्रिमंडल में किन नेताओं को जगह मिलेगी। 9 मई का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ हो सकता है साबित, जब नई सरकार औपचारिक तौर पर कामकाज संभाल लेगी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर के नतीजों को चुराया हुआ बताया है और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ममता बनर्जी का एक फोन कॉल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ हुई बातचीत में ममता ने बड़ा दावा किया। उन्होंने भवानीपुर की हार को बीजेपी और चुनाव आयोग का गंदा खेल बताया। ममता ने आरोप लगाया कि 16वें राउंड तक वो शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी राउंड में कुछ गुंडों ने काउंटिंग सेंटर के अंदर घुसकर बवाल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव अधिकारियों ने दिल्ली के इशारे पर बीजेपी की मदद की। ममता का कहना है कि उनके एजेंट्स को पीटकर जबरन बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। अंधेरा करके और ज्यादा शोर मचाकर लोगों का वोट जबरदस्ती चुराया गया। ममता ने इस पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र के खिलाफ एक गहरी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस धांधली के पक्के सबूत और दस्तावेज मौजूद हैं। अब इस पूरे मामले को अदालत में कानूनी तौर पर चुनौती दी जाएगी। कल्याण बनर्जी वकील के तौर पर अब इस मामले को पूरी तरह कानूनी तैयारी कर रहे हैं। टीएमसी ने आसनसोल दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी और मीडिया पर हमला बोला है। बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही सियासी हिंसा का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि सत्ता के घमंड में बीजेपी गंदा खेल खेल रही है। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर पर हुए हमले ने तनाव को और बढ़ा दिया। पार्टी के मुताबिक जीत मिलते ही बीजेपी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। टीएमसी ने पूछा कि दफ्तर में तोड़फोड़ करना कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है। इस हमले के बाद टीएमसी
ने नेशनल मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब गोदी मीडिया इस हिंसा पर चुप क्यों है। जब टीएमसी पर हमला होता है तो मीडिया की स्याही क्यों सूख जाती है। पार्टी का आरोप है कि हिंसा को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। टीएमसी ने साफ कहा कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। बुलेटिन में आगे देखिए। स्टालिन बोले, हार के बाद भी जनता का भरोसा कायम। शुभेंदु अधिकारी बोले कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही काम करूंगा। रसोई पर महंगाई की मार, 16% घटी रसोई गैस की खपत। ईरान का दावा, अमेरिकी जहाजों को खदेड़ा, 5 नागरिक मारे गए। तमिलनाडु में करारी हार के बाद एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके अब भी जनता की राजनीति के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। स्टालिन ने चुनाव में हार के बावजूद जनता का धन्यवाद किया और कहा कि हर एक वोट उनके लिए भरोसे की बड़ी निशानी है और यही भरोसा उनकी राजनीति की ताकत है। स्टालिन ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन को इस बार 1,54,00,000 से ज्यादा वोट मिले, जो ये दिखाता है कि जनता का समर्थन अभी भी उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि विरोधी गठबंधन को सिर्फ करीब 17,43,000 वोट ज्यादा मिले और वोट शेयर का अंतर महज 3.5% का रहा, यानी मुकाबला बेहद कड़ा था और जनता ने दोनों पक्षों को करीब करीब बराबर ताकत दी। स्टालिन ने अपने नेताओं और जीत कर आए उम्मीदवारों को साफ निर्देश दिए कि वो जनता के बीच जाएं, घर घर पहुंचकर लोगों का धन्यवाद करें और ये याद रखें कि असली ताकत जनता ही है। बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उन्हें हिंदुओं ने जिताया है और अब वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगे। नंदीग्राम और भवानीपुर में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें नंदीग्राम के हिंदू मतदाताओं ने ही चुनाव जिताया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से टीएमसी के पक्ष में गया। शुभेंदु ने साफ शब्दों में कहा कि अब वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीति के गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक विधायक सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर सकता है। शुभेंदु को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार भी माना जा रहा है। ऐसे में उनका ये बयान बहुत ही संवेदनशील और चर्चा का विषय बन गया है। जानकारों का मानना है कि इस बयान से समाज में बंटवारे का खतरा बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि उनकी पार्टी इस विवादित बयान पर क्या रुख अपनाती है। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बड़ी जीत के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये जीत विकास और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का नतीजा है। बीजेपी दफ्तर में जश्न के बीच हिमंता ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की हार पर चुटकी ली और भारत को हमेशा के लिए हिंदू राष्ट्र बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति करने के लिए जनता ने कांग्रेस को सजा दी है। उन्होंने विपक्ष के स्वरूप को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान भी दिया। हिमंता ने दावा किया कि विपक्ष में अब शायद ही कोई हिंदू विधायक बचा हो। उन्होंने कांग्रेस के अच्छे हिंदू नेताओं को बीजेपी में आने का न्योता भी दे दिया। उनके मुताबिक राज्य के भविष्य के लिए बांग्लादेशी मियाओं का मुकाबला करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके और उन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने दावा किया कि जब तक सूरज और चांद है, भारत एक हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से भारत में रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में रसोई गैस की खपत 16% गिर गई। दरअसल हॉर्मुज का रास्ता बंद होने से गैस की सप्लाई रुक गई है। भारत अपनी जरूरत की 60% गैस विदेशों से मंगवाता है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने ये रास्ता रोक दिया है। सऊदी अरब और यूएई से आने वाले जहाजों की आवाजाही भी ठप पड़ गई है। इस संकट को देखते हुए सरकार ने गैस की सप्लाई पर कैंची चला दी है। अब होटल और फैक्ट्रियों को मिलने वाली कमर्शियल गैस में कटौती की गई है। इतना ही नहीं, आम लोगों को मिलने वाले सिलेंडर पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब आपको एक के बाद दूसरा सिलेंडर लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आंकड़ों की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस बार गैस की बिक्री बहुत कम हुई है। मार्च महीने में भी गैस की खपत में भारी गिरावट दर्ज की गई। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो आने वाले दिनों में ये संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी और हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका की नौसेना ने आम नागरिकों की नावों पर हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान का कहना है कि जिन नावों को अमेरिका ने निशाना बनाया वो किसी भी तरह से उसकी सैन्य इकाई की नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नागरिक नाव थी। ईरान ने इस घटना को लेकर अपनी तरफ से पूरी कहानी भी सामने रखी। उनके मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान उनका रडार बंद था। ईरान का दावा है कि जैसे ही अमेरिकी जहाजों ने रडार चालू किया, उन्हें ट्रैक कर लिया गया, क्योंकि ईरानी नौसेना इस पूरे इलाके पर लगातार नजर रखती है। इसके बाद ईरान का कहना है कि उनकी नौसेना ने अमेरिकी जहाजों को रोकने के लिए वार्निंग शॉट्स फायर किए। इन चेतावनी हमलों में ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट तक इस्तेमाल किए गए। ईरान का दावा है कि इस जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा।
फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरें और उनके सटीक विश्लेषण के लिए आप सत्य हिंदी के साथ बने रहिए। हम 6 बजे फिर से लौटेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, जिसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सत्य हिंदी के सदस्य भी बन सकते हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.